हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और ये वीडियो भी सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 10 होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। और जी हाँ दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग हो या पाइथन हो, जावा हो, C++ हो, किसी भी तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज हो, उसमें रिलेशनल ऑपरेटर एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसा साइन होता है। रिलेशनल ऑपरेटर की जो डेफिनेशन होती है वो किसी भी प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं होती है, उसको यूज़ करने का तरीका चेंज हो सकता है, मगर उसकी डेफिनेशन या फिर वो साइंस, वो चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चेंज हो सकती, वो फंडामेंटल्स बिल्कुल भी नहीं चेंज हो सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या हैं, और एक प्रोग्राम रन करवाएंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कैसे करे जाते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देव C++ जो हमारा कंपाइलर है उसको ओपन कर लेते हैं। देव C++ दोस्तों, इस तरीके का आपके सामने कोई इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फाइल के नीचे देखिए आप ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, सोर्स फाइल में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। और इसमें ही आपको सी प्रोग्रामिंग करनी है। दोस्तों ये जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर जो है ये सी प्रोग्रामिंग के लिए ही बनाया गया है। अगर आपको भी डाउनलोड करना है, अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसमें आप जो सी प्रोग्रामिंग है वो आराम से प्रैक्टिस दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है। दोस्तों देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनशिप, रिलेशनल, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब कि किन्हीं तो चीज़ों का रिलेशन, किन्हीं तीन चीज़ों का, चार चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है। और रिलेट करने के लिए जो ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है उसको ही हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, ए लिखने के बाद मैंने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया। देखिए रिलेशन ऑपरेटर होते कितने तरीके के हैं। पहला रिलेशन ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन दोस्तों, दूसरा होता है लेस देन दोस्तों, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते थे, और नॉट इक्वल टू। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, नॉट इक्वल टू कैसे लिखा जाता है। नॉट इक्वल टू लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे और उसके बाद आप इक्वल टू लगा दोगे। दैट इज़ कॉल्ड नॉट इक्वल टू। और दोस्तों इक्वल टू भी होता है। तो इस तरीके के साइंस जो किन्हीं दो चीज़ों को, किन्हीं तीन चीज़ों को, किन्हीं चार चीज़ों को, किन्हीं ऑपरेंट्स को क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो। दोस्तों जैसे कि ए लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। अब ए और बी क्या है, ए और बी ऑपरेंड है, बीच में क्या यूज़ हो रहा है, ऑपरेटर। और वो कौन सा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर। क्यों रिलेशनल ऑपरेटर, क्योंकि वो ए को बी से रिलेट कर रहा है, ए और बी रिलेट हो रहे हैं उसमें। ए क्या है, बी से बड़ा है। हम लोग किस वजह से जान पा रहे हैं कि ए बी से बड़ा है, ग्रेटर देन की वजह से। अब वहीं अगर मैं यहाँ पे लेस देन दोस्तों लगा दूँ, वहीं अगर मैं यहाँ पर लेस देन दोस्तों लगा दूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए लेस देन बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि जो ए है वो बी से छोटा है। इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ नॉट इक्वल टू मतलब क्या हुआ कि जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू के बराबर नहीं है। मतलब कि ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है और बी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, इक्वल नहीं है दोस्तों। वहीं अगर मैं इक्वल लगा दूँ तो क्या, ए इज़ इक्वल टू बी, मतलब ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू भी 1 है, ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू भी 3 है, 2 है। मतलब इस तरीके से इक्वल है। इक्वल मतलब इक्वलिटी, इक्वल है, ए और बी की वैल्यू इक्वल है। तो क्या हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, ए और बी को रिलेट कर रहे हैं। और जब रिलेट कर रहे होते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का। और रिलेशन ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। दोस्तों 5 तरीके के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इक्वलिटी ऑपरेटर भी होता है जिसमें डबल इक्वल का साइन लगता है, मगर वो रिलेशनल ऑपरेटर में नहीं आता है। उसके बारे में हम लोग बात किसी दूसरे वीडियो में दोस्तों करेंगे। तो दोस्तों ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम लोग एक प्रोग्राम रन करवाते हैं और उसमें जानते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कैसे किया गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले वही जो हम लोग की रटी रटाई लाएंगे, जो मैं कह रहा हूँ, आप पानी में मिला के घोल के पी लो या कुछ भी कर लो, रट लो, जो करना है इसके साथ कर लो, मगर इसको याद कर लो। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में आप जब सी प्रोग्रामिंग करोगे, जब कोड लिखोगे, ये लाइनें तो लिखना कंपलसरी हो जाती ही है दोस्तों। हैशटैग इंक्लूड, क्योंकि दोस्तों जिसको कुछ नहीं आता है उसको ये लाइनें ज़रूर आती हैं। हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड दोस्तों, हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h। दोस्तों ये जो लाइन है एकदम, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन का भी नाम है, इस लाइन का क्या नाम है, इंक्लूजन फाइल। इंक्लूजन फाइल दोस्तों, अगर आपसे पूछे जाए इस लाइन का क्या नाम है तो क्या बोलोगे, इंक्लूजन लाइन। एंटर करने के बाद आप वॉइड मैन यहाँ पे यूज़ करोगे।
वॉइड मेन पैरेंथेसिस। अब मेन क्या, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है। शॉर्टकट ट्रिक है, जिसके आगे भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा होगा वो फंक्शन होगा दोस्तों। उस तरीके से वॉइड मेन कीवर्ड भी है। कीवर्ड के बारे में अगर आपको जानना तो मेरा पहले वाले लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने कीवर्ड के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में, कंपाइलर के बारे में डिफरेंस किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। अब आराम से जाके वहाँ पे देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। एंटर करोगे आप यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दोगे। करली ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि करली ब्रैकेट के अंदर ही स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्रामिंग का। आप जो जो चीज़ें लिख रहे हो, जितने कोड लिख रहे हो, जो जो कंडीशंस यूज़ कर रहे हो, लूप यूज़ कर रहे हो, डिसीजन कंट्रोल या फिर कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ करली ब्रैकेट के अंदर ही दोस्तों किया जाता है। ये बात आप अपने जहन में बैठा लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं इंटीजर डेटा टाइप बहुत ज़रूरी है। डेटा टाइप का मतलब है कि क्या डेटा टाइप है, आपका टाइप क्या है, आप डेटा जो ले रहे हो उसका टाइप क्या है। वो इंटीजर टाइप का है, वो फ्लोट टाइप का है, वो कैरेक्टर टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो एरे टाइप का है। मतलब देखिए इंटीजर का क्या मतलब है, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको माइनस में लेके जाओ वो भी इंटीजर है। फ्लोट कौन से होते हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज़ 1.0 2.0 2.5 3.5, जितने भी पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, फ्लोट होती हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं, ABCD EFG, ये सब क्या कैरेक्टर है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो डेटा टाइप लेना है वो क्या लेना है, इंटीजर दोस्तों। इंटीजर A, B दोस्तों, A, B। यूज़र द्वारा जो दो वैल्यूज़ दी जाएंगी, वो पहली A वैल्यू दी जाएंगी और दूसरी B वैल्यू दी जाएगी। रैंडम कोई भी वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि यूज़र का कोई भरोसा नहीं है, यूज़र कोई भी वैल्यू दे सकता है। क्योंकि इस समय हम लोग यूज़र से वैल्यू मांग रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने दो चीज़ें लेट कर रखी है, A और B, जो वेरिएबल्स है दोस्तों। कांस्टेंट इन्हें हम लोग टर्म नहीं करेगी, हमने अपने तरफ से ही वैल्यू देके उन दोनों का ही रिलेशन करा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग यूज़र से वैल्यू देंगे और फिर हम लोग जानेंगे, रिलेशन करवाएंगे, रिलेट करवाएंगे कि यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो क्या किस तरीके की दी है। A बड़ा दिया है, B बड़ा दिया है, B बड़ा दिया है या A बड़ा दिया है, सब कुछ दोस्तों। सेमी कॉलन लगा दोगे, एंटर कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट एफ का दोस्तों यूज़ करोगे। प्रिंट एफ दोस्तों, प्रिंट किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए क्या प्रिंट एफ यूज़ होता है। प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखोगे, एंटर दी 3 वैल्यू, सॉरी एंटर दी 2 वैल्यू, एंटर दी 2 वैल्यू दोस्तों, एंटर दी 2 वैल्यू आप पहले लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों बाहर निकलने के बाद सेमी कॉलन लगा दोगे। सेमी कॉलन, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ यहाँ पे चेक करेंगे तभी आपका प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि एक चीज़ से ही सब कुछ होता है। क्योंकि यहाँ पे हर एक लाइन, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, तो नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाता तो एरर आ जाता। एंटर कर दोगे। स्कैन एफ का दोस्तों यहाँ पे यूज़ करोगे। अब स्कैन एफ के अंदर वाली लाइन समझने वाली है दोस्तों, ध्यान गौर फरमाइएगा कि देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, यूज़र से हम लोग 2 वैल्यू ले रहे हैं। अब 2 वैल्यू ले रहे हैं तो हम लोग 2 बार %d का यूज़ करेंगे। इंटीजर के लिए क्या यूज़ करते हैं, %d का यूज़ करते हैं। तो हम लोग %d एक बार यूज़ करेंगे A के लिए, फिर %d फिर से यूज़ करेंगे B के लिए दोस्तों, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा देंगे। कॉमा कहाँ लगाएंगे, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा इससे बाहर निकल के कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे, मगर पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे, लेकिन जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उससे बाहर निकल कर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, उसके आगे हम लिखेंगे एम्परसैंड A एम्परसैंड B, एम्परसैंड A एम्परसैंड B। क्यों 2 बार एम्परसैंड क्यों लगा, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं दोस्तों, 2 वैल्यू यूज़र देने वाला है। तो एम्परसैंड का साइन ये होता है A, कॉमा दोस्तों यहाँ पे कॉमा लगाइए, एम्परसैंड B दोस्तों, इस तरीके से लगेगा और फिर सेमी कॉलन लग के बाहर एंटर हो जाएगा। तो ये तो बेसिक लाइनें हो गई जो हर प्रोग्राम में यूज़ होती हैं। मगर दोस्तों अब यहाँ पे स्टार्ट होता है रिलेशनल ऑपरेटर। अब यहाँ पे होता है लॉजिक। अब यहाँ पे काम आएगा क्या, दिमाग, लॉजिक। सी प्रोग्रामिंग में आपने क्या सीखा, तो देखिए दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें और यूज़ होंगी, वो होगा इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन क्या कंडीशन है, एक डिसीजन कंट्रोल कंडीशन है। कंडीशन का मतलब किसी डिसीजन को कंट्रोल कर रही है, मतलब कि कंडीशनल एक तरीके से बोल सकते हो, उस तरीके का कोई ऑपरेटर है। तो इसके लिए इसके इफ़ और उसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था, वहाँ पे जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा वीडियो है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, सब कुछ दोस्तों, फंडामेंटल्स, स्ट्रक्चर, सब चीज़ें मैंने सी प्रोग्रामिंग के पहले वाले वीडियो में बताई हुई, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। इफ़ का मैंने यूज़ किया पैरेंथेसिस ब्रैकेट का दोस्तों हमने यहाँ पे यूज़ किया, और अंदर क्या लिखा, अंदर लिखा A। अब लगाऊंगा मैं क्या, रिलेशनल ऑपरेटर A ग्रेटर देन B। यूज़र अगर A वैल्यू बड़ी देगा तो A ग्रेटर देन B हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई, अगर यूज़र ने A वैल्यू बड़ी दे दी, A जो ग्रेटर देन B हो गया, तो क्या फॉलो होगा, इंटर टाइप में भी करोगे और इस वाले इफ़ के लिए करली ब्रैकेट लगाओगे।
हर एक, जैसे कि देखिए प्रोग्राम के लिए अलग से करली ब्रैकेट आपने लगाया, इफ़ के लिए आप अलग से करली ब्रैकेट लगाओगे, और अब क्या प्रिंट कराओगे, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, अगर ए बड़ा हो गया तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट एफ दोस्तों, प्रिंट एफ, इसमें आप प्रिंट एफ लिखोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे। अब क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है वो क्या है, इज़ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन दोस्तों बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यहाँ पे सेमीकोलन आप लगा दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप बाहर निकल जाओगे, बाहर निकलने के बाद सिर्फ इफ कंडीशन का यूज़ करोगे। भाई यूज़र को कोई भरोसा तो है नहीं, वो ए वैल्यू बड़ी दे सकता है, बी की वैल्यू भी बड़ी दे सकता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, फिर अंदर क्या लिखोगे, बी ग्रेटर देन ए दोस्तों। जो बी है वो ए से बड़ा है, जो बी है वो ए से बड़ा है। अगर यूज़र ने बी वैल्यू बड़ी दे दी तो दूसरी वाली कंडीशन फॉलो होने लगेगी, पहली वाली कंडीशन नहीं फॉलो होगी, फिर सीधा दूसरी कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, एंटर करोगे आप, फिर इसके लिए अलग से कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। अब यहाँ पे प्रिंट एफ में क्या होना चाहिए, प्रिंट एफ दोस्तों, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल इन्वर्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट दोस्तों, फिर उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर आप इसके अंदर क्या लिखोगे, बी दोस्तों, बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी इज़ ग्रेटर देन ए दोस्तों। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, मतलब कि यूज़र ने अगर बी दे दी, बी बड़ी दे दी, ए छोटा दे दिया, तो बी इज़ ग्रेटर देन ए, दूसरी वाली कंडीशन फॉलो होगी, और जब दूसरी वाली कंडीशन फॉलो होगी तो प्रिंट क्या होगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए। मतलब ये हमें पता चल जाएगा, जो हमने प्रोग्राम बनाया, हमने कोड लिखा, तो हमें पता चल जाएगा कि यूज़र ने क्या खेल किया, यूज़र ने क्या वैल्यू दी, कौन सी बड़ी वैल्यू दी, कौन सी छोटी वैल्यू दी, इस जो हमने कोड किया है इसकी वजह से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रोग्राम पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, बन चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और लगाएंगे, एल्फ कंडीशन। अब फॉर एग्जांपल कभी क्या हुआ कि यूज़र ने ए की वैल्यू भी 1 दे दी, बी की वैल्यू भी 1 दे दी, इक्वल दे दिया सब कुछ। अब इक्वल दे दिया तो क्या, इक्वल दे दिया तो कंडीशन नहीं फॉलो होनी चाहिए, फॉल्स हो जानी चाहिए। अब जब फॉल्स हो जानी चाहिए तो क्या, एल्फ कंडीशन लगा दोगे। अब यहाँ पे एल्फ कंडीशन लगाने के बाद इसके लिए भी आप क्या यूज़ करोगे, इसके लिए भी आप यूज़ करोगे करली ब्रैकेट। और फिर इसके अंदर आपको क्या प्रिंट करना चाहिए, इसके अंदर आपको प्रिंट करना चाहिए इनवैलिड चॉइस, मतलब कि जो प्रोग्राम है वो गलत हो गया, आपने अच्छे से नंबर नहीं दिया, आपने इक्वल नंबर दे दिए। तो यहाँ पे आप लिख दो कि इनवैलिड चॉइस दोस्तों, इनवैलिड चॉइस, CHOIC। देखिए दोस्तों इससे समझिए कि जब आप कोई किसी एप्लीकेशन पे जाते हो, किसी नया कोई ऐप डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे नाम डालते हो, वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हो, वहाँ पे सब कुछ डालते हो। फॉर एग्जांपल अपने नाम की जगह पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, और डेट ऑफ बर्थ की जगह पे आपने कुछ और डाल दिया, तो वहाँ पे क्या लिख के आता है, इनवैलिड चॉइस, या कुछ भी ऐसा लिख के आ जाता है, तो बता देता है कि इनकरेक्ट या कुछ भी आ जाता है। तो वो पहले प्रोग्राम में दोस्तों सेट होता है पीछे, इस तरीके से काम होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगा, एग्जीक्यूट पे जाऊँगा, कंपाइल एंड रन पे जाऊँगा दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम हो जाता है इसको सेव करने का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ स्वास्तिक 4321 से नाम दे देता हूँ। सेव एज अ टाइप, किस टाइप में आप सेव कर रहे हो, तो हमेशा याद रखिएगा सोर्स फाइल afric.c में आप सेव करोगे, यहाँ पे सेव आप कर लेते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रन हो रहा है, तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आई है, एल्फ कंडीशन सही है, ये भी सही है, बी इज़ ग्रेटर देन। देखिए मैंने कहा था यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक एक लाइन देखा आपने, सेमी कॉलन मैंने वहाँ नहीं लगा, तुरंत एरर आई, इसलिए मैं नीचे भी सेमी कॉलन लगा दूँ। सेमी कॉलन लगाइए, बहुत ज़रूरी है। सबसे शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, FN+F11 आप दबाएंगे तो जो होगा वो रन हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ FN+F11 दबा दिया। ये देखिए दोस्तों यहाँ प्रोग्राम रन हो चुका है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एंटर द 2 वैल्यूज़, तो मैं पहली वैल्यू देता हूँ दोस्तों 2, और दूसरी वैल्यू मैं देता हूँ दोस्तों 1, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ गया, A इज़ ग्रेटर देन B दोस्तों, A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ ग्रेटर देन B दोस्तों। यहाँ पे देखिए उसके आगे लिख के आ रहा है इनवैलिड चॉइस दोस्तों। अगर मैं एल्स कंडीशन ना लगाऊँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन का यूज़ ही ना करूँ दोस्तों, तब भी हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा। तो उसको करने की हम लोगों को कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स कंडीशन हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, एल्स कंडीशन दोस्तों मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, क्योंकि एल्स कंडीशन का यूज़ मुझे कोई दिख नहीं रहा है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक बार रन कराता हूँ FN+F11। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यहाँ पे रन हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहली वैल्यू 4 दे रहा हूँ, A की वैल्यू मैं 4 दे रहा हूँ, यूज़र हूँ मैं, A की वैल्यू 4 दे रहा हूँ, फिर B की वैल्यू मैं 3 दे रहा हूँ, एंट्री करा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, A इज़ ग्रेटर देन B दोस्तों। A जो है वो B से बड़ा है, हमने रिलेट करवा दिया कि यूज़र, देखिए प्रोग्राम बनने के बाद मैं यूज़र बन चुका हूँ, आप यूज़र बन चुके हो, तो आपने क्या वैल्यू दी, पहली वैल्यू 4 दी, A की वैल्यू 4 दी, B की वैल्यू 3 दी। मैंने क्या किया हुआ था, मैंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ था, प्रोग्राम में लिखा हुआ था A इज़ ग्रेटर देन B। अगर A B से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो क्या प्रिंट होगा, A इज़ ग्रेटर देन B दोस्तों। तो यहाँ पे A इज़ ग्रेटर देन B हो गया। फिर से मैं एक बार रन करा के दिखाता हूँ। अब मैं B की वैल्यू बड़ी लेता हूँ, FN+F11 दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे रन हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो ए की वैल्यू है वो मैं ले ले रहा हूँ 6 दोस्तों, और जो बी की वैल्यू है वो मैं ले ले रहा हूँ 8 दोस्तों। अब यहाँ पे एंटर करा देता हूँ, बी इज़ ग्रेटर देन ए दोस्तों। देखिए अभी आप बी की वैल्यू बड़ी हो गई, ए की वैल्यू छोटी हो गई। दूसरे वाले इफ में हमने क्या किया था, बी इज़ ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा होगा, अगर यूज़र बी की वैल्यू बड़ी दे देगा, ए की वैल्यू छोटी दे देगा, तो क्या प्रिंट होगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए दोस्तों, बी इज़ ग्रेटर देन ए। इस तरीके से हम लोग ने रिलेट करवा दिया। क्या कर दिया, दो नंबर्स को रिलेट करवा दिया। ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ करके हम लोगों ने दो नंबर को रिलेट करवा दिया। इसी तरीके से हम लोग ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करके चीज़ों को रिलेट करवाएंगे। रिलेट रिलेट रिलेट, किन्हीं दो चीज़ों को रिलेट कराना है। रिलेशनशिप मतलब समझ रहे हो ना, अब रिलेट इस तरीके से रिलेशनशिप ऑपरेटर होता है दोस्तों। अब सुनिए अब एक और चीज़, रिलेशन ऑपरेटर का क्या सिस्टम है कि आप चाहे सी प्रोग्रामिंग करो, चाहे आप C++ करो, चाहे आप पाइथन करो, चाहे आप जावा करो, चाहे आप किसी कंपनी ने अपनी खुद की लैंग्वेज बनाई हो वो भी आप जाके करो, वहाँ पे क्या ऑपरेटर में रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सारे जो ऑपरेटर थे ये कभी चेंज नहीं होंगे। प्लस माइनस डिवीजन इनटू अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो रहेगा एफ, और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अगर रिलेशनल ऑपरेटर है तो वो रहेगा। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट वो हमेशा रहेगा दोस्तों, वो कोई नहीं चेंज कर सकता, कोई नहीं मिटा सकता, कोई आके वो हरा नहीं सकता। तो ये अगर आपने सी में सीखा है तो आपको सभी लैंग्वेज में काम आएगा। अगर आपने ऑपरेटर्स सी में सीखा है तो आपको सब में काम आएगा आगे चल के। तो इसलिए ऑपरेटर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके कोडिंग में। अगर आपको ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो बहुत कम आपको पता है।